दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज हमारे संवाददाता दिलीप झा से विशेष भेंट में बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी की समस्या को लेकर विमानों की आवाजाही में लेट लतीफ़ी हो रही है, उसका जल्द ही निदान होगा, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एयरपोर्ट बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ एम्स निर्माण को लेकर उन्होंने कहा, जो पिलर पाइलिंग पर ये पूरा एम्स का निर्माण होगा, मिट्टी भराई नहीं होगी, नीचे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और 2 साल के अंदर एम्स में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के दरभंगा आगमन को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। जय में हुआ जी सर, एयरपोर्ट यहाँ है लेकिन उसके बाद विजिबिलिटी कम, ठंडा बढ़ गया है, किस तरह से उड़ान भरेगी, इसका क्या व्यवस्था की जाएगी विजिबिलिटी की? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पिछले महीना में उसका शिलान्यास 912 करोड़ की लागत से हुआ है और यह दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और निश्चित रूप से उड़ान स्कीम के तहत 8 नवंबर 2020 जब यहाँ पर हम उड़ान चालू करने का काम किए थे तो लोगों को लगता था जो क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन आज के तिथि में 24 लाख लगभग लोग वहाँ से उड़ान भर चुके हैं। जहाँ बेंगलुरु, मुंबई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हर जगह के लिए हमने यहाँ से सुविधा प्रदान किया। और जहाँ तक आप कह रहे हैं विजिबिलिटी की बात, तो उसमें हम लगे हुए हैं, उसका भी काम 24 एकड़ में मेरा चल रहा है और इधर 52 एकड़ लिया है, 90 एकड़ और हम वहाँ पर राज्य सरकार से लेने जा रहे हैं। तो आने वाला समय में यहाँ पर जो भी कठिनाइयाँ हैं उसमें दिन रात लग करके हम लगे हुए हैं, सबका समाधान करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। जी, एम्स का शिलान्यास हो गया सर, लेकिन कब तक उसकी कार्य शुरू होगा और कब तक पूर्ण होने का आशा? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं 13 नवंबर को आप लोगों के बीच आकर के और उसका शिलान्यास किए। यह सौभाग्य दरभंगा का है और दरभंगा एम्स का है, जो वर्चुअल करते सो आकर के किए यहाँ स्थल पर। और हमको लगता है जो लाखों लाख लोग उमड़ गया यहाँ पर, उतना 10 बजे का समय था तब भी, तो यहाँ कंपनी भी अलॉट कर दिया गया है। और जो 15 सितंबर 2020 1264 करोड़ कैबिनेट किए थे, अब उसमें 1700 करोड़ या फिर 2000 करोड़ जो भी लगे, भारत की सरकार तत्परतापूर्वक दरभंगा एम्स 100 समय बने उसके लिए लगा हुआ है। और यहाँ कंपनी के लोग भी आ चुके हैं, इस पर काम प्रारंभ हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। शुरुआती काम जो होगा किस तरह से शुरू किया जाएगा? देखिए, पहले था जो इसमें मिट्टी का भराई हम करेंगे, राज्य की सरकार ने निर्णय भी ले लिया था जो हम मिट्टी भर के देंगे, लेकिन भारत की सरकार ने कहा मिट्टी भराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब जो शहर ज़मीन है उसी पर पिलर उठा करके हम एम्स का निर्माण करेंगे। बिजली पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी काम को लेकर, देखिए, किस तरह से? जो राज्य सरकार को करना है उसके लिए जिला प्रशासन हमारा लगा हुआ है तत्परतापूर्वक। और मेरा मानना है जो 2 साल में दरभंगा एम्स निर्माण कर और हम ओपीडी चालू करा देंगे और अगले सत्र में MBBS की पढ़ाई भी हम 4 लेन सड़क का भी है, 4 लेन भी बनेगा, बिजली का भी व्यवस्था उसमें होगा। और जितना उसमें एम्स के लिए राज्य सरकार को करना है तो सारा विषय इस एम्स के लिए। वित्त मंत्री सीतारमण आ रहे हैं, आपके सहयोग से दरभंगा में वो आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां कब आ रहे हैं? हमारे देश के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 29-30 मिथिला के केंद्र दरभंगा और मधुबनी रहने वाले हैं और अनेक संस्थान का विजिट भी करेंगे। और यहाँ पर 10,000 करोड़ लगभग की राशि लोगों के बीच ऋण के रूप में वितरण भी करेंगे, जिससे लोगों को स्वरोजगार मिले। और जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है जो स्वावलंबी बने, स्वरोजगार लोगों को मिले, तो इसी के तहत यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ दरभंगा के राज मैदान में ऋण वितरण होगा और मधुबनी में भी इनका कार्यक्रम है। और हम आग्रह किए हैं राष्ट्रीय मखाना केंद्र का भी विजिट करें
और यहाँ पर जो भी ऐसा संस्थान है सबका विजिट 2 मिनट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।